द्विघात समीकरण के यह दूसरा क्लास है। इसके पहले वाले क्लास में हम आप लोगों को बताए थे कि द्विघात समीकरण को तीन विधि से हल किया जाता है, जिसमें पहला विधि था गुणनखंड विधि, दूसरा पूर्ण वर्ग बनाने की विधि और तीसरा था द्विघाती सूत्र से। तो इसमें गुणनखंड विधि से कैसे द्विघात समीकरण को हल किया जाता है यह गुणनखंड तोड़ करके भी समझाए थे और एक क्वेश्चन बना करके हम बताए हुए थे। बाकी इसमें का 5 क्वेश्चन जो है आप लोगों को अपने से बनाने के लिए हम दिए हुए थे, तो उसको बनाएंगे अपने से तब जाकर के जो है यह अगला क्लास जो है सही सलामत समझ में आवेगा। ऐसे भी गुणनखंड तोड़ना आप 7वें क्लास से में भी पढ़े थे, 8वें में भी पढ़े थे, 9th में भी पढ़े थे, 10th में भी द्विघात बहुपद यानी दूसरा चैप्टर जो था द्विघात बहुपद उसमें भी इसको पढ़ चुके हैं। यह चौथा चैप्टर जो है द्विघात समीकरण, इसमें पूर्ण रूप से इसका उपयोग करना है। इसमें एक क्वेश्चन बताए थे, बाकी को कहे थे बनाने के लिए और फिर से इसका हम सॉल्यूशन कर दे रहे हैं। आप लोग देखिए यहाँ बी में क्वेश्चन है x² माइनस 7x प्लस 10 बराबर 0। तो इसमें इसका गुणनखंड तोड़ने के लिए आप लोगों को बताए थे कि यहाँ x² का गुणांक यहाँ a के स्थान पर 1 है, x का गुणांक -7 यानी b के स्थान पर -7 है, c के स्थान पर यहाँ 10 है जिसको अचर पद करते हैं। गुणनखंड तोड़ने के लिए यह कहा गया था कि a और c का गुणनफल यानी a और c का गुणनफल यहाँ a गुना c यानी 1 गुना 10, यह 10 हो रहा है। यदि a और c का गुणनफल पॉजिटिव हो जाए तो बीच वाला जो है बीच वाला पद 2 भाग में बांटा जाता है, तो वह जोड़ के रूप में बढ़ता है। जिस चिन्ह में है उसी चिन्ह में वह 2 भाग में बंट जाता है। तो यहाँ यह -7 है, तो स्पष्ट है कि इसको 2 भाग में बांटेंगे तो पहला भाग भी माइनस में होगा और दूसरा भाग भी माइनस में ही होगा। तो बांटने के लिए जो गुणनफल आया है इसी गुणनफल का गुणनखंड तोड़ करके अभाज्य गुणनखंड तोड़ करके देख लीजिए। 2 से यहाँ 5 हो जाएगा, फिर 5 से यह 1 हो जाएगा, इसी 2 भाग में यह बट करके 2 5 7 भी हो जाएगा और 2 5 10 भी हो जाएगा। उसमें ये भी कहे थे कि छोटे वाले को पहले लिखिए और बड़े वाले को बाद में लिखिए ताकि वह टेक्निक जो बताना है वह दिमाग में बैठे। तो इसके लिए यहाँ लिखाएगा x² माइनस 2x माइनस 7 x² माइनस 2x माइनस 5x प्लस 10 बराबर 0। तो यह x कॉमन x माइनस 2 माइनस यहाँ पे है, दोनों में से 5 संख्या में निकलने वाला है, तो यहाँ जो माइनस है यह माइनस जेम करते हुए यहाँ लिखाएगा और ये माइनस भी दोनों में से बाहर निकालेंगे कॉमन के रूप में। 5 भी निकलने वाला है तो 5 निकाल लिए, माइनस भी दोनों में से निकालेंगे। प्लस में 2 माइनस होता है तो 1 ठो माइनस उसमें से निकल चुका है, तो यहाँ से तो बचेगा यह x और 1 ठो माइनस यहाँ पर बच जाएगा यानी -2 बराबर 0। अब इस दोनों पद में से यहाँ x -2 कॉमन निकल जाने के बाद यहाँ से बच गया x और यहाँ से बच गया -5 बराबर 0। यहाँ गुणनखंड तोड़ लिए। अब इसके बाद यह x -2 बराबर 0 और ये हो जाएगा x -5 बराबर 0, समीकरण 1 और यह है समीकरण 2। तो
समीकरण 1 से x माइनस 2 बराबर 0, तो यह x बराबर 2। समीकरण 2 से x माइनस 5 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x बराबर 5। तब लास्ट में यहाँ पे लिख दिया जाएगा, अतः x बराबर 2, 5 दोनों हो गया आंसर। फिर इसमें c 2x स्क्वायर प्लस 11x, 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 12 बराबर 0। तो इसमें भी a और c का गुणनफल निकालेंगे, तो यह 2 गुना 12 बराबर 24 होगा। ये भी पॉजिटिव है, तो बीच वाला जिस चिन्ह है उसी चिन्ह में 2 भाग में बढ़ जाएगा। तो यहाँ इस 24 का ही फैक्टर तोड़ करके देख लिया जाएगा। 2 से 12, 2 से 6, 2 से यह 3, फिर 3 से 1। ये गुना करने पर तो किसी भी हालत में यहाँ 24 होगा ही। तो यह गुणनखंड जो आया है यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड, इसी को 2-2 भाग में बांट करके एडजस्ट करके देख लिया जाएगा कि किस तरह से वह जोड़ने पर 11 और गुना करने पर 24 हो जाए। तो इसके लिए यदि पहले हम 2 को रख रहे हैं, इस 2 को अकेला और इस सब को एक साथ रख रहे हैं, तो 2 या 2 दूनी 4 दूनी 8, 12 हो जाएगा। तो यह जोड़ने पर जोड़ के रूप में बटेगा। स्पष्ट है कि फर्स्ट और लास्ट का गुणनफल यहाँ 24 हुआ है, जिसका चिन्ह प्लस है, पॉजिटिव है। तो ऐसी स्थिति में यह जोड़ के रूप में बटेगा। तो इसको जोड़ करके आप एडजस्ट करेंगे, देखेंगे तो 14 हो जाएगा, जबकि होना चाहिए यहाँ पे 11। तो इसको हटा छोड़ देंगे, यह जुग्म नहीं हो पाएगा। फिर इस 2 ठो को एक साथ ले लेते हैं, बाकी को एक साथ ले लेते हैं। तो यह 2 दूनी 4 और यहाँ पे 2 3 6, यानी 4 और 6 को एक साथ लेंगे तो जोड़ने पर 10 हो रहा है। ऐसे भी नहीं हो पाया। फिर यहाँ पर इस तीनों को एक साथ उठा ले, इसको अलग कर दें, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और यहाँ से 3, तो यह जोड़ने पर 8 3 11 यह हो जाएगा। तो स्पष्ट है कि यह बीच वाला जो है 8 और 3 में बढ़ जाएगा। तो यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8x प्लस 12 बराबर 0। तो यहाँ प्रथम 2 में से x कॉमन निकलेगा, जो x दोनों में शामिल है। तो यहाँ से यह 2x प्लस 3 और इस दोनों में से यहाँ पर कॉमन निकलेगा 4, जो दोनों में शामिल है। तो 4 कॉमन निकलने पर ये भी हो जाएगा 2x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से यह 2x प्लस 3 अब दोनों में से बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ से x प्लस 4 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 बराबर 0, x प्लस 4 बराबर 0। समीकरण 1 और यह समीकरण 2। नीचे मत देखिए, एक लाइन हो जा रहा है। दिखाई दे रहा है। समीकरण 1 से 2x प्लस 3 बराबर 0। तो यहां से 2x बराबर -3, तो यहां से x बराबर -3/2
तो फिर यह मानक रूप में इसको लिखेंगे तो माइनस बट्टा के सामने चला जाएगा, -3/2। समीकरण 2 से ये हो जाएगा x + 4 = 0, तो यहां से x बराबर -4 और ये हो जाएगा, अतः x बराबर -3/2 -4, और यही दोनों आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद डी में 3x² -10x + 8 = 0। तो यहां भी फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे, यानी यहाँ ए और सी का गुणनफल निकालेंगे तो 3 × 8 = 24, और 24 का फैक्टर तोड़ने के बाद जब इसको स्पष्ट है कि यहाँ 3 और 8 का गुणनफल +24 होगा, बीच वाला जोड़ के रूप में बटेगा, तो यह स्पष्ट है कि 4 और 6 में लिखा जाएगा। तो 4 × 6 = 10 और 4 × 6 = 24। तो यहाँ 3x² - 4x -6x + 8 = 0। दोनों में से x कॉमन निकल करके 3x - 4 -2 निकलेगा यहाँ से, तो 3x, इस प्लस में से एक माइनस बाहर जा चुका है तो एक माइनस बचते हुए -4 यहाँ पर भी हो जाएगा। तो यह 3x - 4 दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ से x - 2 = 0। तो यहाँ से 3x - 4 = 0 और ये x - 2 = 0। समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 से 3x - 4 = 0, तो यहां से 3x = 4, तो ये x = 4/3। फिर यहां समीकरण 2 से x - 2 = 0, अर्थात x = 2, अतः x बराबर यह 4/3, 2, यही आंसर इसका हो जाएगा।
कि 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट का गुणनफल यानी +4 है फर्स्ट यहाँ a के स्थान पर और c के स्थान पर -6 है। इसको गुना करने पर यह हो जाएगा 4 गुना -6 यानी -24। तो यहाँ a और c का गुणनफल जो है यह निगेटिव हुआ है। तो निगेटिव होने से यह स्पष्ट है कि यह घटाव के रूप में बटेगा। तो घटाव के रूप में बटेगा कहने का मतलब यह है कि बीच वाला जो है 2 भाग में बटेगा और विपरीत चिन्ह में 2 भाग में बांटा जाएगा। तो यानी घटाने पर यह -5 हो जाए यानी 2 भाग में बटेगा तो बड़ा वाला का चिन्ह माइनस लगाना पड़ेगा ताकि घटने पर बड़ा वाला का चिन्ह लगते हुए निगेटिव हो जाए वो। तो यहाँ 24 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 से 12, 2 से ये हो जाएगा 6, फिर 2 से 3, 3 से 1। अब इसको यदि ये 2 और 2 दूनी 4 यानी 12 यानी 2 और 12 में बांटेंगे तो इसका अंतर जो है 10 के रूप में आएगा, जबकि लाना है यहाँ 5 के रूप में। यदि यहाँ 4 और 2 दूनी 4 और यहाँ 2 यानी 6, 4 और 6 को रखेंगे तो अंतर यहाँ 2 के रूप में आएगा। फिर यहाँ इस तीनों को एक साथ यदि रख लें तो यह 8, यह अकेला एक साथ, तो 8 त्रिका 24 तो होगा ही गुना करने पर, और यहाँ 8 में से 3 घटा लें तो यह 5 के रूप में यहाँ पे अंतर इसका प्राप्त हो जाएगा। तो स्पष्ट है कि ये बीच वाला पद जो है 2 भाग में बटेगा घटाव के रूप में, जिसमें 3 और 8 में छोटा वाले को पहले लिखना है। तो यहाँ 4x स्क्वायर, अब घटाव के रूप में बांटना है तो बड़े वाले का चिन्ह यहाँ माइनस लगाना है, तो छोटे वाले का इसके विपरीत लगाना होगा। तो +3x माइनस 8x और यहाँ से -6 बराबर 0। अब यह विपरीत चिन्ह में बांटे हैं तो घटाने पर यह -5 हो जाएगा और गुना करने पर यह फर्स्ट और लास्ट के गुणनफल के बराबर -24 भी हो जाएगा। तो इस स्थिति में हम इस दोनों में से कॉमन x निकलेगा तो यह 4x + 3 माइनस इस दोनों में संख्या शामिल है 2, 2 निकाल दिए, माइनस यहाँ है तो माइनस तो लिखाएगा ही, माइनस भी निकलेगा। यहाँ से बच गया 4x, माइनस बाहर जा चुका है, प्लस लिखाएगा और यहाँ से 3 हो जाएगा, 2 3 6 बराबर 0। अब इस दोनों में से 4x + 3 कॉमन निकलेगा तो यहाँ से बच जाएगा यह x - 2 बराबर 0। तब यह 4x + 3 बराबर 0, x - 2 बराबर 0, समीकरण 1 और ये समीकरण 2। समीकरण 1 से 4x + 3 बराबर 0, तो यह 4x बराबर -3, x बराबर -3/4, तब यहाँ से x बराबर -3/4। सुनिए ना जी, 20 मिनट से ज्यादा वीडियो मत बनाइए, नहीं तो लोड करने में बहुत दिक्कत होता है। 3 GB हो जा रहा है, 20 मिनट का ग्रुप बना लीजिए, 20 से 40 मिनट का। अच्छा हाँ 20 मिनट में तो 15-15 मिनट तो नहीं है बस। अच्छा, इसका सॉल्यूशन कर दे रहे हैं। तो ये ऑलरेडी 30 मिनट का हो गया ना, तो इसमें से पहले वाला 7.5 मिनट हटाना है, 7.5 मिनट हटाना है। वो भी तो 20 मिनट हो गया, 22 मिनट। 2-3 मिनट और ही चलेगा, 3 मिनट और ही चलेगा।
समीकरण 2 से x माइनस 2 बराबर 0, तो यह हो जाएगा x बराबर 2। अतः x बराबर -3/4 और यहाँ 2 हो गया f। और यहाँ क्वेश्चन में यह गलत लिखा गया है, 4 यहाँ पे। तो यह 6x² प्लस 5x माइनस 4 बराबर 0। तो ये फर्स्ट और लास्ट यानी a और c का गुणनफल इसमें भी -24 ही होगा। गुणनफल का चिन्ह माइनस है तो यह घटाव के रूप में बढ़ेगा, तो इसी 8 और 3 में भी यह बढ़ जाएगा, जिसमें 5 आ जाएगा और बड़े वाले का चिन्ह इसमें प्लस लगा देंगे, यानी 6x² माइनस 3x प्लस 8x माइनस 4 बराबर 0। तो ये यहां से 3x कॉमन, तो यह 2x माइनस 1, और इस दोनों में से 4 कॉमन, तो ये भी 2x माइनस 1, यहाँ पे प्लस होगा, प्लस 4 कॉमन, तो यह 2x माइनस 1 बराबर 0। तो इसमें 2x माइनस 1 दोनों से बाहर निकाल लेंगे, तो 3x प्लस 4 बराबर 0। तो यह 2x माइनस 1 बराबर 0, 3x प्लस 4 बराबर 0। समीकरण 1, समीकरण 2। समीकरण 1 से 2x माइनस 1 बराबर 0, यहाँ से 2x बराबर 1, यह x बराबर 1/2। समीकरण 2 से 2x 3x प्लस 4 बराबर 0, तो यहाँ से 3x बराबर -4, तो यहाँ x बराबर -4/3। अर्थात x बराबर -4/3, तब यहाँ पे फाइनली हो जाएगा। अतः x बराबर 1/2 माइनस 4/3, ये आंसर। तो इस तरह गुणनखंड विधि से ये 6 क्वेश्चन बनाए है, और इसको आप लोग तब तक बनाते रहिए जब तक यह पूर्ण रूप से गुणनखंड विधि जो है समझ में न आ जाए। अब इसके बाद हमको बतलाना है यह पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा का हल, तो जो अगले क्लास में हम बताएंगे। तब तक के लिए इसका आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। एक बात हम आप लोगों को कहेंगे कि कितने बच्चे के मुंह से यह निकलता है कि वह लड़का तेज है, वह विद्यार्थी तेज है, तब वह क्वेश्चन यह बना लेता है। यह कथन बिल्कुल गलत होगा। वह तेज है इसलिए बना लेता है, यह कथन गलत होगा, क्योंकि
इसका सत्य कथन यह है कि वह बनाता है तो अब वह तेज